इंडियन बिग कैट अलायंस से जुड़ी एक डेवलपमेंट हुई है और यह डेवलपमेंट जानना इसलिए जरूरी है कि इंडियन बिग कैट अलायंस का लीड इंडिया करती है और इस डेवलपमेंट की पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको इस डेवलपमेंट और इंडियन बिग कैट अलायंस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर कोई और डेवलपमेंट आती है तो नेक्स्ट वीडियो के द्वारा हम वो डेवलपमेंट को आपके तक पहुंचा देंगे। तो चलिए ये डेवलपमेंट क्या है या मेन न्यूज क्या है कि नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है उन्होंने यह इंडियन बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। नेपाल ज्वाइन इंडियन लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट। नेपाल ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो इंडिया लीड करता है ग्लोबली। इंडिया इसको लीड करता है ग्लोबली, इसलिए 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट को प्रोटेक्शन के लिए। ये न्यूज है। जो अनाउंसमेंट इंडियन बिग कैट अलायंस खुद नेपाल को कंग्रेचुलेटेड किया और उनको बधाइयां दी, इसलिए क्योंकि उन्होंने इंडियन बिग कैट अलायंस ज्वाइन कर लिया और जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट के लिए और 7 बिग कैट को प्रोटेक्शन के लिए अपना भूमिका निभाने के लिए और अपना उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपीरियंस, उसको शेयर करने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए और टेक्नोलॉजी लेने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? उन्होंने ज्वाइन किया इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए एंड कंजर्वेशन जो इफोर्ट करता है उसको शेयर करने के लिए, शेयर में मदद मिलेगी नेपाल को। नेपाल का जो उन्होंने ज्वाइन किया तो नेपाल का 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट में क्या कंट्रीब्यूशन है? नेपाल जो कंट्री है वो स्नो लिपर्ड, टाइगर और कॉमन लिपर्ड का होम है। नेपाल का नेटिव बिग कैट कौन कौन सा है? स्नो लिपर्ड, टाइगर और कॉमन लिपर्ड। वहां टाइगर का पॉपुलेशन 2009 में 121 था और वही 2022 में 121 से बढ़कर 355 हो गया। 3 टाइम इंक्रीजमेंट हुआ। तो इससे यह साबित होती है हमारे पड़ोसी देश नेपाल भी 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट को कंजर्वेशन के लिए सही प्लान अप्लाई करते हैं या सही प्लान लगाते हैं उनको कंजर्वेशन के लिए। इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ओवरव्यू क्या होगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में कुछ बताते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का लॉन्च किया था जो सिर्फ 7 बिग कैट स्पीसीज पे फोकस करेगा। जब अनाउंसमेंट हो गया तो इसका इंपैक्टमेंट क्या हुआ? ग्लोबल कोलैबोरेशन में भारत का स्ट्रेंथ बढ़ा, मजबूती हुई और भारत ने जो भी 7 बिग कैट स्पीसीज को कंजर्वेशन में जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया उसको दुनिया के देशों से शेयर किया और जो भी रिसोर्स भारत के पास है वो और कंट्री के साथ
उन्होंने अपना रिसोर्स को शेयर किया और एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिससे भारत की डिप्लोमेसी एक मजबूत पिलर की तरह अभी खड़ी है। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया इंडिया जो है लीड करता है फ्रंट से। किसके लिए? ये 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट को कंजर्वेशन के लिए। तो इंडिया में टाइगर पाया जाता है, लायन पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, रिपोर्ट। इस सब के कंजर्वेशन के लिए, इस सब के कंजर्वेशन में इंडिया फ्रंट से लीड करता है। इसी को कहते हैं लीडर कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं बिग कैट का कंजर्वेशन में इंडिया एक लीडर है, और वो एक एग्जाम्पल सेट करता है कि टाइगर को ऐसे कंजर्व करेंगे या बिग कैट को ऐसे कंजर्व करेंगे। चलिए अब स्टेटिक्स पोर्शन देख लेते हैं। जिस समय 9 अप्रैल 2023 को हमारे प्रधानमंत्री जी मैसूर के कर्नाटक में जब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया उस दिन जो था प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां जन्म एनिवर्सरी था। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एस्टेब्लिशमेंट, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना 2024 में हुआ। यह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर हुआ। इंडिया के जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना हुआ 2024 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली हेडक्वार्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल कॉपरेशन में सपोर्ट मिलता है। किस लिए? 7 मेजर बिग कैट अलायंस स्पीसीज को कंजर्वेशन के लिए। जब 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज को कंजर्वेशन में इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है इस अलायंस के थ्रू, और हम लोग इस अलायंस में जब जितने भी देश हैं वो नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं, जिससे एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती है, जिसके कारण जो भी चैलेंज है, जो भी बिग कैट स्पीसीज पे थ्रेट आती है, उसको हम आसानी से टेकल कर लेते हैं। और अगला ऑब्जेक्टिव है बिल्ड कैपेसिटी थ्रू ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और इसमें जो भी टेक्नोलॉजी होती है और जो भी ट्रेनिंग मेथड है उसको हम बिल्ड करते हैं। किसके थ्रू? एक दूसरे को ट्रांसफर करके। फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं। किसके लिए? सस्टेनेबल इंटरनेशनल जो बिग कैट स्पीसीज है उसको सस्टेनेबल कंजर्वेशन के लिए फाइनेंस रिसोर्स और टेक्नोलॉजी रिसोर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि इको टूरिज्म प्रमोट होता है इससे, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, या ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये जितना भी ग्लोबल फ्रेमवर्क है उससे भी ये अलाइन करता है। कौन कौन ग्लोबल फ्रेमवर्क से अलाइन करता है? कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से अलाइन करता है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी ये अलाइन करता है। उसका जो ऑब्जेक्टिव मेन है उसे ये फुलफिल करता है। 7 बिग कैट स्पीसीज प्रोटेक्टेड। 7 बिग कैट स्पीसीज का नाम: पहला टाइगर, दूसरा लायन, तीसरा लेपर्ड, चौथा स्नो लेपर्ड, पांचवा चीता, छठा जगुआर और सातवां पुमा। ये 7 बिग कैट स्पीसीज का नाम है। और ये 7 बिग कैट स्पीसीज एशिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन यूरोप में नहीं पाए जाते हैं। ये 7 बिग कैट स्पीसीज जो है इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल से लेकर इंडेंजर तक है। जब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना तो उस समय एम था कि 95 बिग कैट रेंज कंट्री को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और जो भी नॉन जिस कंट्री में बिग कैट नहीं पाए जाते हैं उनको भी इस अलायंस से जोड़ेंगे।
इवन गवर्नमेंट को जोड़ेंगे, एनजीओ को जोड़ेंगे, अगर कोई साइंटिस्ट जुड़ना चाहती है या प्राइवेट सेक्टर जुड़ना चाहती है, सबको इस अलायंस में मेंबरशिप मिलेगी और सबको इस जुड़ने का मौका मिलेगा जो भी जुड़ना चाहती है। और इंडिया होस्टिंग मेंबर और फंडिंग मेंबर है। जो अभी रिसेंटली जो पंजाब जुड़ी है वही न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडिया में 5 बिग टाइगर, बिग कैट स्पीसीज पाए जाते हैं। टाइगर, लायन, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड और चीता पाए जाते हैं। चीता 2022 में इंडिया में री इंट्रोड्यूस हुआ, वो पूना नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। इंडिया जो बिग टाइगर को कंजर्वेशन के लिए सब कुछ सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था और ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरा प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड जो 2009 में लॉन्च हुआ था। और तीसरा एसिटिक लायन कंजर्वेशन जो गिर फॉरेस्ट में जिसको हम कंजर्व करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पोजीशन इंडिया एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। उस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इंडिया जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में एक लीडर की तरह भूमिका निभाती है। जैसे इंडिया एक सिमिलर इनिशिएटिव और शुरू किया है जिनका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी इंडिया के द्वारा लीड किया गया हुआ है, इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था। और इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में चैलेंज क्या होता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, क्लाइमेट चेंज, फंडिंग गैप, ये सब एक चैलेंज है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 बिग टाइगर कैट स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो 7 बिग कैट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें से वो 7 में से कौन नहीं है? तो काउचर ऑप्शन डी नहीं है, और टाइगर, लायन और चीता ये तीनों है। ऑप्शन डी सही है। नेपाल ज्वाइन द IBCA in August 25. Which big cat species are native to Nepal and mentioned in the context of joining? नेपाल, इस क्वेश्चन में जब नेपाल ने IBCA ज्वाइन किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो नेपाल का नेटिव बिग कैट स्पीसीज कौन सा है? पहला ऑप्शन लायन एंड चीता, दूसरा टाइगर, स्नो लिपर्ड, कॉमन लिपर्ड, तीसरा जगवार एंड पुमा, चौथा लायन एंड लिपर्ड। तो हम आपको बताए थे ऊपर कि लायन, स्नो लिपर्ड और कॉमन लिपर्ड नेपाल के नेटिव बिग कैट स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था ये न्यू दिल्ली में है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है ICBA का प्राइमरी गोल क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फोस्टरिंग ग्लोबल कॉपरेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट अलायंस। पूरे वर्ल्ड का कॉपरेशन का सपोर्ट किसके लिए? 7 बिग कैट अलायंस स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इनिशिएटिव सर्व एज ए मॉडल फॉर द IBCA कंजर्वेशन इफोर्ट? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, नमामि गंगे और स्वच्छ भारत। तो इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने बिग कैट रेंज कंट्री डज IBCA एम टू इंक्लूड इन इट्स? ये कहता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो ये एम लेके चला है कितने बिग कैट कंट्री को इंक्लूड करेगा, तो ये 95 बिग कैट कंट्री को इंक्लूड करने का एम है। नेपाल में टाइगर पॉपुलेशन 121 से बढ़कर 2009 में था और 2022 में कितना हो गया? 355। आंसर भी सही है। इंडियन बिग कैट अलायंस इज एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर विच इंडियन अथॉरिटी? किस इंडियन अथॉरिटी के अंडर IBCA का एडमिनिस्ट्रेशन है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट द IBCA? फर्स्ट, इट्स इंक्लूडेड नॉन रेंज कंट्री फॉर मेंबरशिप। यस, ये सही है। इट वाज लॉन्च to commemorate the International Year of the Tiger.
तीसरा ऑप्शन इट प्रमोट सेलिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड मोबिलाइजिंग द रिसोर्स फॉर बिग कैट अलायंस। ये ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन सिर्फ सी सही है। सॉरी, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूडेड बताता है, वो इंक्लूडेड रहता तो ऑप्शन ए भी सही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट बताएं कुछ अगर इसमें इंप्रूवमेंट करना है तो। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत